यार मार विश्वासघाती दोस्त, एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा गांव था। इस गांव के कुछ लोग खेती करते थे और कुछ लोग अपना कारोबार चलाते थे। सब लोग बहुत व्यस्त थे। गांव के ज्यादातर लोग पैसे वाले थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। इसी गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू धोबी का काम करता था। रामू हर रोज गांव में लोगों के घर जाकर धोने के लिए कपड़े इकट्ठा करता था और नदी पर ले जाकर धोने के बाद गांव वालों के घर देता था। इसके बदले लोग रामू को पैसे देते थे, जिससे रामू अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू की पत्नी खाना बनाती और खाना पोटली में बांधकर साथ ले जाने के लिए रामू को दे देती थी, ताकि रामू भूख लगने पर उसे खा सके। रामू सारे कपड़ों को एक गठरी में बांधकर नदी के किनारे ले जाता था और जब भूख लगती तो खाना खा लेता। वहां नदी के किनारे पर एक हंस भी रहता था। रामू हंस को अपने पास आने के लिए कहता, परंतु हंस डर कर भाग जाता था। प्रतिदिन जब रामू नदी के किनारे कपड़े धोता तो हंस रामू से दूर ही रहता था। रामू के बुलाने पर भी नहीं आता था। समय बीतता गया। धीरे धीरे हंस और रामू दोस्त बन गए। जब रामू नदी पर आता तो हंस भी उसके पास आ जाता था। रामू कपड़े धोता और हंस उसके पास बैठा रहता। रामू ने अपनी हंस के साथ दोस्ती के बारे में किसी को नहीं बताया था। यहां तक कि रामू ने अपनी हंस के साथ दोस्ती के बारे में अपनी पत्नी को भी नहीं बताया था। इस तरह रामू और हंस नदी के किनारे मौज मस्ती करते रहे। अचानक एक दिन रामू ने अपनी पत्नी को कहा कि जिस नदी पर मैं कपड़े धोता हूं वहां पर एक हंस भी रहता है और अब वह मेरा दोस्त बन गया है। हंस सारा दिन मेरे साथ रहता है। यह सुनकर पत्नी बहुत खुश हुई। जहां रामू रहता था वहां के राजा की पत्नी बीमार हो गई। राजा ने बहुत से हकीम को अपनी पत्नी के इलाज के लिए बुलाया, परंतु रानी की तबीयत ठीक होने के बजाय खराब हो रही थी। राजा बहुत परेशान था कि क्या किया जाए कि रानी की बीमारी ठीक हो जाए। राजा ने अपने राज्य के सभी हकीमों को बुलाकर उनसे पूछा कि रानी कैसे ठीक हो सकती है। हकीमों ने राजा को कहा कि रानी ठीक हो सकती है अगर इसे हंस को मारकर उसका मांस रानी को खिलाया जाए, नहीं तो रानी का जीवित रहना मुश्किल है। राजा ने सारे राज्य में कहलवाया कि जो भी हंस पकड़कर राजा के पास लाएगा उसे राजा अपना आधा राज्य इनाम में देगा। जब रामू की पत्नी ने यह बात सुनी तो वह बहुत खुश हुई। वह अपने पति रामू से बोली कि आपने मुझे बताया था कि नदी किनारे जो हंस है वह तुम्हारा दोस्त है। रामू ने कहा, हाँ, वह हंस मेरा दोस्त है। तब उसने कहा कि रानी बीमार है और रानी को ठीक होने के लिए हकीम ने हंस का मांस खाने के लिए कहा है। जो भी हंस लाकर देगा राजा उसे अपना आधा राज इनाम में दे देगा। इसलिए तुम अपने दोस्त हंस को पकड़ कर ले आओ। हम उसे राजा को सौंप देंगे और राजा हमें अपना आधा राज्य हमें दे देंगे। हम अमीर हो जाएंगे। रामू बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हंस मेरा दोस्त है। ऐसा करना यार मार है। परंतु जब पत्नी ने ज्यादा दबाव डाला तो रामू हंस को राजा के हवाले करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन रामू समय से पहले ही नदी पर चला जाता है और हंस को हर रोज की तरह अपने पास आने के लिए कहता है, परंतु हंस रामू से दूर ही रहता है। रामू हंस को कहता है कि दोस्त, तुम आज मेरे पास क्यों नहीं आते हो? दूर ही बैठे हो। हंस दूर से ही जवाब देता है कि दोस्त, आज मुझे तेरी आंखें बदली हुई नजर आती हैं। रामू हंस को पास बुलाने की कोशिश करता रहता है। अंत में हंस विश्वास कर रामू के पास आकर बैठ जाता है। रामू मौका देखकर हंस को पकड़ लेता है और थैले में डालकर गांव की तरफ चल पड़ता है। अब हंस को पता चलता है कि वह मुसीबत में फंस चुका है। एक नीच और लालची दोस्त के कारण हंस को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। तब हंस अपने आप को कहता है कि कमीन संग करी दोस्ती, अब क्यों पछताए हंस, महलों में तेरा मांस पकेगा, गलियों उड़ेंगे तेरे पंख। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें दोस्ती और रिश्ते सोच समझकर बनाना चाहिए। लालची और स्वार्थी व्यक्ति कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। हमें लालच में आकर कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।